नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लगता है अब नीतीश सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ के राह पे चलते हुए दिखाई दे रही है। मतलब सीधे तौर पर नीतीश सरकार अब जो जंगल राज के आरोपों के बीच अब ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर और एनकाउंटर जैसे कार्य को कर सकती हैं। दरअसल बता दें आपको कि बिहार में अपराध को लेकर आरजेडी के निशाने पर आए बीजेपी ने अब अपने सुर को तल्ख कर लिया है और सियासी हमला करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई और एनकाउंटर के जरिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार में अपराध बढ़ता है, जबकि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाली सरकार में अपराध कम होता है। विजय सिन्हा ने आगे कहा है कि आरजेडी के शासनकाल में बिहार में अपराध चरम पर था, लेकिन अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ एक कड़ा संदेश है और इससे अपराधियों में डर का माहौल बनता है। इस बयान से बिहार की राजनीति में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश सरकार अपराधियों पर योगी मॉडल अपनाएगी? क्या ठोको नीति से अपराधियों का खात्मा होगा? क्या अवैध बुलडोजर कार्रवाई यानी कि आरोपियों पर आजमाई जाएगी? सवाल ये भी है कि क्या एकाएक बढ़ते हुए अपराध से नीतीश सरकार घबरा गई है और क्या एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई से अपराध थमेंगे? तो बता दें आपको कि अब बिहार में सरकार क्या वाकई ठोको नीति अपनाने वाली है? ये एक बड़ा सवाल है। विजय सिन्हा के बयान को किस तरह से लिया जाए, क्या इसके मायने निकाले जाए, क्या इसके वजह है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया? बता दें उन्होंने कहा है कि आरजेडी के शासनकाल में बिहार में अपराध चरम पर था, लेकिन अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार में अपराध बढ़ता है, जबकि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाली सरकार में अपराध कम होता है। विजय सिन्हा ने आगे ये भी कहा कि बुलडोजर कार्रवाई और एनकाउंटर के जरिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई और एनकाउंटर के जरिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या ऐसे ही कार्रवाई होगी अपराधियों के खिलाफ? ठोको नीति से अपराधियों को खत्म किया जाएगा, उनका खात्मा किया जाएगा? अवैध बुलडोजर कार्रवाई आरोपियों पर ढाएगा कहर? बड़े सवाल ये भी है कि क्या एकाएक बढ़ते हुए अपराधों से, उस ग्राफ से नीतीश सरकार घबरा गई है? एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई से क्या अपराध थमेंगे? कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब हम लेंगे। नीतीश सरकार अपराधियों पर क्या वाकई योगी मॉडल को लागू करेगी? ठोको नीति से अपराधियों का खात्मा होगा? क्या वजह है कि विजय सिन्हा ने इस तरह का बयान दिया? चुनाव से पहले इस तरह के बयान के क्या मायने निकाले जाएं? इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शाहन परवेज जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ किशोर कुणाल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू की। आपका बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत भूपेंद्र यादव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, विजय सिन्हा के बयान के क्या मायने निकालें? देखिए, ये जो बात हुई है हमारे आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने बोले हैं, तो हम नहीं समझते हैं कि उनकी अनुभव है। बहुत अच्छी बात है। यदि क्राइम चरम पर हो तो ये क्रिमिनलाइज के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, चाहे तो वो किसी भी कम्युनिटी का हो। क्रिमिनल होता है, उनके साथ जो है ना ठोको नीति बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये लोग अब निरंकुश हो गए हैं बिहार के अंदर में। और हमारे बिहार के विपक्षी पूर्ण रूप से जो है ना काफी इनका जड़े जो है 1990 से लेकर के 2005 तक जयराम की दुनिया में इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि आज तक पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंडों के अंदर में इनकी जड़ का जो है ना कुछ अंश है, जिसका कारण है कि आए दिन जो है ना बिहार के अंदर में क्राइम बढ़ रहा है। नेहा जी, मैं आपको बता दूं
कि यह क्राइम जो है ना जानबूझ करके हमारे विपक्षी के कुछ लोग साजिश करके ये सुशासन की सरकार को अस्थिर करने का जो है ना ये साजिश। लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूं कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी ने इस क्राइम के ऊपर बहुत गहन मंथन करके हमारे बिहार के टॉप बटन के पुलिस प्रशासन के साथ मिल बैठ करके बात करके कैसे क्राइम पर जो है ना कंट्रोल पूरी तरह से नहीं तो ठोको नीति की क्या जरूरत है सर, ये एक बड़ा सवाल है। मैं पहले सुनवा देती हूँ, दरअसल विजय सिन्हा ने कहा क्या, एक बार आप भी सुन लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि अपराधी को बचने नहीं देंगे, हर हाल में जिस भाषा में समझेगा समझाया भी जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर की जरूरत पड़े या इनकाउंटर की जरूरत पड़े या उसके संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़े, अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है। उसको हर हाल में एनकाउंटर की जरूरत पड़े या बुलडोजर की जरूरत पड़े, मतलब कानून को अपने हाथ में ले लेंगे क्या भूपेंद्र जी? नहीं, ऐसा नहीं है। कानून के अपने हाथ में लेने की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है नेहा जी कि कोई भी क्रिमिनल अभी देख रहे हैं कि इतना निरंकुश हो गया है कि पुलिस पर भी गोली चला दे रहा है लोग। तो वैसे अपराधियों को एकदम जो है ना गोली का जवाब गोली से मिल रहा है और मिलना भी चाहिए, क्यों नहीं। अपराधी किसी का सगा तो नहीं होता है, ना तो वो अपने परिवार के लिए हितकर होता है, ना तो वह देश के लिए या राज्य के लिए हितकर होता है। अपराधी तो अपराधी है। अपराधी के साथ जो है ना वैसा ही सलूक करना जायज होगा, अन्यथा ये लोग दिन प्रतिदिन जो है ना क्राइम करेगा और जेल जाएगा, फिर छूट के आएगा, फिर क्राइम करेगा। ऐसे लोगों को बिहार में रहने की कोई औचित्य नहीं है नेहा जी। नहीं, लेकिन कुणाल किशोर जी, ये तो कानून को धता बताने वाली बात होगी ना कि कानून है, न्यायालय है, अदालतें हैं, सब चीजें हैं, लेकिन सजा तो हम देंगे। नहीं ऐसा है। मैं आ रही हूँ सर, कुणाल जी से सवाल है मेरा, मैं आती हूँ। भूपेंद्र जी आ रही हूँ। कुणाल जी बताएं। देखिए नेहा जी, सबसे पहले नमस्कार। पैनल में बैठे हुए सभी भाइयों को नमस्कार। देखिए, बिहार में कानून का राज है और ये राज 2005 में शुरू हुआ था सुशासन का, वही सुशासन का राज आज भी है। हम लोग बुलडोजर को कंस्ट्रक्शन यानी कि समृद्धि का सिंबल मानते हैं। बुलडोजर के माध्यम से निर्माण किया जाता है, उसको विनाश का साधक नहीं माना जा सकता। और विनाश के लिए, अपराधियों पे कंट्रोल करने के लिए तो कानून है और कानून अपना काम कर रहा है। तो कानून विजय सिन्हा तो कह रहे हैं ना, विजय सिन्हा तो कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं कि देखिए जरूरत पड़ेगी बुलडोजर की तो बुलडोजर भी चलेगा, जरूरत पड़ेगी एनकाउंटर की तो एनकाउंटर भी होगा। तो इनके क्या मायने निकाले? विजय सिन्हा जी अन्य मंत्रियों की तरह एक मंत्री हैं हमारे कैबिनेट में, उनका पूरा सम्मान है। लेकिन संवैधानिक पद पे बैठने के बाद उनकी भाषा जब संयमित हो, क्योंकि एनकाउंटर की बात करना, बुलडोजर की बात करना एक सब समाज का हिस्सा नहीं हो सकता। अपराधियों के प्रति हमारा 0 टॉलरेंस रहता है और रहेगा। अपराधी किसी समाज का हो, किसी विचार का हो, खंडन कर रहे हैं आप? खंडन कर रहे हैं उनकी बातों का? खंडन असहमत है, हम उनकी बातों से असहमत हैं और असहमत इस बात से है कि बुलडोजर को हम लोग समृद्धि और निर्माण का एक साधक मानते हैं। इसे विनाश का। ठीक है, भूपेंद्र जी जवाब दीजिए। मैं शाहन जी आ रही हूँ शाहन जी। भूपेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए कह रहे हैं कि असहमत हैं हम उनकी बातों से। मैं आ रही हूँ कुणाल जी, फिर मैं लौटती हूँ ना, फिर लौटती हूँ, मैं जरा रिएक्शन ले लूँ इनका। नेहा जी मुझे कंप्लीट करने दें। जी बताएं। कंप्लीट करने दें। देखिए, दूसरी बात कि कानून बना है अपराधियों को इनकाउंटर तो सभी समाज का पाठ ही नहीं है। आत्मरक्षा हम इनकाउंटर होते हैं और हुआ है, लगातार हुआ है, कल परसों भी हुआ इनकाउंटर। लेकिन इनकाउंटर हमारी नीति नहीं हो सकती है, यह स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी हो सकता है। एकाएक घटने वाली घटना है कि जब पुलिस बल पर अपराधियों के द्वारा घातक हमले किए जाएंगे तो उसका जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पे उन्हें ढेर भी कर दिया जाएगा। ठीक है, यह हमारा एक नीति रहेगा। लेकिन हम इनकाउंटर को गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस का नीति नहीं मान सकते। दूसरी बात, हमारे पास अनेकों नियम है, कानून है। हमने अपराधियों की संपत्ति जब्त करी है, दर्जनों। ठीक है, जो आपने किया वो देश की जनता ने देखा और खासतौर पे बिहार की जनता ने देखा। भूपेंद्र जी एक बार फिर से आप करूँ असहमत है ये विजय सिन्हा की बातों से?
उनके वक्तव्य से? नहीं देखिए, सहमत क्या है, इनडायरेक्टली तो इन्होंने कहा है कि भाई जरूरत पड़ने पर एक्सीडेंटल जो है इनकाउंटर हो ही ना रहा है, हुआ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग में आपसी सब कुछ तालमेल ठीक ठाक है, नो डाउट कि जो है ना हम लोगों में असहमति कभी नहीं, उन्होंने तो कहा हमारी नीति नहीं है, ये कह रहे हैं हमारी नीति नहीं है ठोको नीति, हमारी नीति नहीं है बुलडोजर नीति। बुलडोजर तो निर्माण का एक हिस्सा है कि निर्माण में कार्य करता है, वो लोगों के घर गिराने के लिए नहीं है। एक बात सुन लीजिए, बुलडोजर निर्माण जब करता है तो विनाशी जब पैदा ले लेगा धरती पर, बिहार की धरती पर, तो विनाश भी करने का क्षमता रखता है। इसमें नो डाउट कि जो है ना बुलडोजर चुपचाप बैठता है। यदि कोई गलत करना चाहेगा और गलत करके जो है ना हमारी सुशासन की सरकार को जो है ना, तो उसके लिए कानून है ना, उसके लिए कानून है ना, या बुलडोजर न्याय करेगा क्या सर? बुलडोजर न्याय करेगा? भी होगा, कानून के साथ विकास, न्याय के साथ विकास। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी ने यह जो है ना मिशन में लगे हुए हैं। ये क्राइम जो है ना, मतलब कानून का भय होनी चाहिए, क्राइम रुकनी चाहिए। तो बुलडोजर से आएगा भय? भय कैसे आएगा? बुलडोजर से आएगा या इनकाउंटर से आएगा, कैसे आएगा? देखिए, है तो मान लिया कि जब कोई भी व्यक्ति निरंकुश हो जाता है, क्राइमर जब अराजकता फैलाने के फिराक में लग जाता है, तो उसके मुताबिक जो है टिट फॉर टैट का जो है ना जवाब देना पड़ता है। नया जी, ऐसा नहीं है। नहीं तो ये आप अपने सहयोगियों को नहीं समझा पा रहे हैं ना, टिट फॉर टैट का जवाब देना पड़ता है। ये शाहन जी इस विरोधाभास को कैसे देखते हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं हमारी यही नीति नहीं है, दूसरे कह रहे हैं कि देखिए हमारी यही नीति है। अब कैसी नीति है बिहार की सरकार की, कैसे समझते हैं आप? देखिए नेहा जी, ये तो अभी दोनों महानुभावों को सुन के आपको भी ऐसा लग रहा होगा और आपके दर्शकों को भी ऐसा ही लग रहा है कि पहले दोनों आपस में असमंजस बना लें और इस ये जो गठबंधन है, ये जो अवसरवादी गठबंधन है, जो कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा गिरी है, आज बिहार में क्या हो रहा है और इन लोगों को कुर्सी बचाने का ख्याल है और अपनी अपनी सत्ता कैसे बचाई जाए, इसके लिए ये लोग किसी भी स्तर पे चले गए। आज जिस प्रकार से विजय सिन्हा जी का बयान आया है, तो विजय सिन्हा के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि जिस प्रकार से मीडिया या बिहार के लोग या कई सीनियर साथी हमारे इस बात की कहीं ना कहीं अंदेशा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। अभी हमारे किशोर भाई को यह स्पष्ट करना पड़ा कि विजय सिन्हा जी केवल अन्य मंत्रियों के जैसे एक मंत्री हैं, तो उनके बयान को सीरियस नहीं लेते हैं और उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब सरकार का एक मुख्यमंत्री और दूसरा उप मुख्यमंत्री और दोनों की पार्टी एक दूसरे की बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। तो अब देखिए किशोर भाई, समय तो बहुत बीत गया है और अब जो है समय बहुत निकल गया है। जब आपकी पार्टी को जबरदस्ती निगला जा रहा था तब आप लोग चुप बैठे हुए थे और जिस प्रकार से पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है, तो अब कहीं न कहीं ये नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी की नीति कहीं काम कर रही है। नीतीश कुमार जी, नहीं मैं आप ही की, चूंकि डिबेट में नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए किशोर भाई, 8 करोड़ वोटर हमारी चिंता कर रही है। किशोर भाई मेरी बात चिंता न करें। नहीं, मैं आपकी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी पार्टी कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री की कर रहा हूँ। चूंकि मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, मैं मुख्यमंत्री की चिंता कर रहा हूँ। आप तो खैर बहुत चालाक आदमी है, आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी, आपकी चिंता करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री चूंकि हमारे भी इसलिए चिंता हो रही है हमको। तो अब स्पष्ट हो गया कि बिहार में कौन सी नीति पे एनडीए काम करेगी। क्या वो उदंडवादी नीति जो उत्तर प्रदेश में लागू की गई है, जिस उदंडवादी नीति पे प्रशासन के द्वारा गुंडाई और लूटपाट, धाराशाही, सेल्फ ट्रायल, जिसपे सुप्रीम कोर्ट को आकर बोलना पड़ा कि ये कौन सा संवैधानिक तरीका है कि आप बिना ट्रायल के किसी का घर गिरा दे, आप बिना ट्रायल के किसी को इनकाउंटर कर दे, आप बिना ट्रायल के लाइव टीवी पर आकर इनकाउंटर करते हैं। तो ये अब तो तय नीतीश कुमार जी को करना है कि बिहार में किस प्रकार की सुशासन की बात कर रहे हैं वो, बिहार में कौन सा मॉडल लागू करना चाह रहे हैं। क्या 20 बरस जिस नीतीश कुमार को हम लोगों ने देखा था उसी नीतीश कुमार की सरकार दोबारा होगी, या उसी नीतीश कुमार जी की सरकार और उसी विचारधारा की सरकार होगी। यहाँ तो अब देखिए किशोर जी जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए। नहीं, मेरे भी और सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ, फिर लौटती हूँ मैं, फिर लौटती हूँ। गंभीर बात अब कर रहा हूँ
नहीं सुन लीजिए ना, मेरे को बहुत समय आप 10-20 सेकंड और सुन लीजिए। विषय नेहा जी आज बहुत गंभीर है। गंभीर ये है कि लगातार हत्या हो रही है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, गोली चल रही है, पॉश एरिया में हत्या हो रही है, और कोई भी यहाँ पे सहज और सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आज व्यवसायिक प्रकोष्ठों ने बैठक बुलाकर और यह मांग किया है कि व्यवसाय आयोग का गठन होना चाहिए, क्योंकि दुकानें बंद हो रही है। अब लोग पटना के अंदर या बिहार के अंदर लोग शटर डाउन करके काम कर रहे हैं, दुकान खोलना नहीं चाह रहा है लोग। तो जिस प्रकार के भय का माहौल बनाया है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कैसे रहेंगे लोग? कुणाल जी, एक तरफ ठोको नीति की बात की जा रही है, दूसरी तरफ डर का माहौल है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, हत्या हो रही है, छीनी झपटी हो रही है, लूटपाट हो रही है, छिनैती हो रही है। कैसे होगा, कैसे चलेगा? ऐसे ही होगा क्या? ऐसे ही चलेगा बिहार? यही है क्या नीतीश कुमार का सुशासन? देखिए, साहब जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 2020 में जी रहे हैं, शायद अपडेट नहीं है। व्यावसायिक आयोग बिहार में बन चुका है। दूसरी बात, ये नीतीश कुमार के गवर्नेंस मॉडल की बात कर रहे थे। माननीय नीतीश कुमार का गवर्नेंस मॉडल ही है जो चुन्नू ठाकुर जैसे अपराधी की संपत्ति जब्त करता है मुजफ्फरपुर में। नीतीश कुमार जी का गवर्नेंस मॉडल ही है कि रईस खान जैसे व्यक्ति की संपत्ति जब्त की जा रही है। नीतीश कुमार जी का गवर्नेंस मॉडल ही है कि बिहार शरीफ के 26 अपराधियों के और मोतिहारी के 40 अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाती है। नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस मॉडल का ही परिणाम है कि प्रदेश के लगभग 1100 से अधिक लोगों का संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी को लिखा जा चुका है। तो लिहाज हमारा गवर्नेंस मॉडल बिल्कुल स्पष्ट है, ना हम लोग किसी को बचाएंगे ना किसी को फंसाएंगे। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, मंत्री आपके सरकार में उप मुख्यमंत्री, उनकी बातों को इतनी हल्की में ले लिया जाए क्या? देखिए, बिल्कुल उनका अपना मत हो सकता है, उनके व्यक्तिगत मत का सार्वजनिक तौर पे अपना मत कौन से नेता रखते हैं? ऐसे तो सार्वजनिक तौर पे अपना मत तो नहीं रखा जाता ना, पार्टी की बात रखी जाती है, गठबंधन की बात रखी जाएगी। जी जी, मैं बता रहा हूँ। कुछ भी अभी ये ना तो उनके अंदर वो गृह मंत्रालय के कस्टोडियन है, ना ही बिहार के डीजीपी है, ना ही मुख्यमंत्री है, और ना ही मैं समझता हूँ कि होम सेक्रेटरी। तो होम डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर टोटली होम डिपार्टमेंट का पार्ट होता है, और होम डिपार्टमेंट में से किसी भी चीज का अकाउंटेबिलिटी आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी के पास नहीं है। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो अपने मत को, अपनी भावना को रख रहे हैं। उस भावना का हम सम्मान कर सकते हैं, लेकिन उससे सहमत नहीं है। मैं जानता हूँ तो भूपेंद्र जी, जब जेडीयू सम्मान नहीं कर रही है आपकी नेताओं की बातों का, तो फिर कैसे सम्मान किया जाएगा? आम जनता कैसे मानेगी? मतलब आप लोगों के नेता कुछ भी बोलते हैं, कोई मतलब नहीं है उस बात का। भूपेंद्र जी, नहीं नेहा जी, मतलब तो है ही, नो डाउट की मतलब नहीं है। मना कर रहे हैं और सहमत है आप लोगों की बातों से। मतलब हो सकता है, लेकिन जो भी हो रहा है, क्राइम के पीछे हमारे जो सरकार है, हमारी जो आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही, इसमें नो डाउट कि हम लोग का अलग मंतव्य है। हो सकता है उनका व्यक्तिगत अलग हो सकता है, मेरे भाई का जो प्रवक्ता महोदय हैं। तो वो कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा जी का व्यक्तिगत है, आप कह रहे हैं कुणाल किशोर जी का व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत मसला नहीं है ना सर, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बैठे हैं। यहाँ कोई व्यक्तिगत मसले नहीं सुलझा रहे ना, कि वो व्यक्तिगत बोल रहे हैं या वो व्यक्तिगत बोल रहे हैं, निजी तौर पे नहीं कोई यहाँ पे बयान है। आपका बयान औपचारिक तौर पर बयान है, जो भी आप बोल रहे हैं टेलीविजन पे बोल रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पर आप लोग। नेहा जी, ऐसा है, क्राइम हम लोग एकदम जीरो टॉलरेंस की ओर है। हम लोग मेरा सीधा सा मसला ये है ना सर, मेरा सवाल समझिए, जिनकी चल ही नहीं रही है वो कह रहे हैं जी क्राइम हम कंट्रोल करेंगे। कैसे करिएगा, मुझे ये तो बता दीजिए, कैसे करिएगा क्राइम कंट्रोल? आपके पास कुछ ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिससे आप क्राइम को कंट्रोल कर पाए। फिर आप मीडिया में आकर ये कहेंगे कि हम जी ठोको नीति अपनाएंगे, जी हम तो एनकाउंटर करवा देंगे, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हम बुलडोजर चलवा देंगे। कैसे? वो कह रहे हैं हम बिल्कुल असहमत है, हमारी नीति ही नहीं है। ऐसा है, सही मायने में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी जो है ना, इसका जो भी होम मिनिस्ट्री है सब हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के हैंड में है, नो डाउट। अब रही बात एक सलाहकार होने के नाते हमारे आदरणीय जो बोले, तो वो तो कहीं ना कहीं जो है ना अपना भावना को व्यक्त किया आदरणीय नीतीश कुमार जी के सामने और पब्लिक के सामने कि भाई इस तरह से ठोको नीति नहीं होगा तो बिहार में जो है ना सुशासन
वो धजिया उड़ाने के लिए हमारा विपक्ष ऑलरेडी सर लगा कर मतलब आप कह रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, आप भी मानते हैं ना इस बात को कि बिहार में कानून व्यवस्था लचर स्थिति में है, मानते हैं ना भूपेंद्र जी? नहीं, क्राइम हुई है, बड़ी है जी, लेकिन हम लोग क्राइम को कंट्रोल करने में और रिजल्ट देने में फिर घुमा रहे हैं आप बात को, घुमा रहे, कोई मतलब नहीं उसका। शान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ मैं। कुणाल जी रुक करती हूँ आपका, आ रही हूँ कुणाल जी। ठीक है सर, ठीक है, शान जी बताइए। देखिए नेहा जी, सबसे बड़ी बात है कि दुर्भाग्य है ये कि सरकार के दोनों प्रवक्ता बैठ के आपस में नोरा गोष्ठी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी जवाबदेही नहीं, वो कह रहे उनकी जवाबदेही नहीं। आज बिहार की जनता तरस है और लगातार कहीं ना कहीं वो चला आ रहा है और लगातार जो है हत्याएं हो रही है और छीनछोरी हो रही है, अपराध बढ़ता जा रहा है। और भूपेंद्र जी की बात जो उन्होंने कही है वो बहुत स्पष्ट और क्लियर बात कहा है, वो सही बात कहा है कि बिहार में प्रशासन का डर नहीं है, खौफ नहीं है, इसलिए अपराध अनियंत्रित है। अब अनियंत्रित अपराध को कंट्रोल करने के लिए इनके पास जो ऑप्शन है, जो विकल्प है वो ये है कि ये बुलडोजर चलाएंगे, ये है कि ये इनकाउंटर करेंगे। अब ये तो स्पष्ट करना और तय करना है कि इससे नीतीश कुमार जी की पार्टी और उनके विचारधारा उनसे सहमत होती है कि नहीं है, ये तो तय करना इन लोगों को है। नहीं तो बिहार में नहीं, वो तो इन्हीं को तय करना है। कुछ कहना चाह रहे हैं कुणाल किशोर जी? डर नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो तो दिख रहा है ना सर। दिन दहाड़े अगर हत्या हो रही है, छिनैती हो रही है, लूटपाट हो रही है, अगर अपराधियों में डर खौफ नाम की चीज नहीं है तो ये सवाल उठता है कुणाल किशोर जी। नीति लाएंगे कहाँ है? कौन सी नीति पे काम करिएगा सर? फिर कौन सी नीति लेके आएंगे आप एक नई, जिससे कि अपराधियों में खौफ आए? मैं आ रही हूँ ना सर, एक सेकंड रुको। शान जी बोला आपने, अपनी बात को रखा ना, प्लीज अब रुक जाइए। ठीक है भूपेंद्र जी रुक जाइए ना। अरे भाई आप कुणाल जी अपनी बात रखिए। तो आपके जैसा हवा में नहीं रहता हूँ। अरे आप तो बिहार से बाहर है, 2010 में 21 को सीट आएगा, आराम से विपक्ष में बैठिएगा। काहे के लिए चिंता किए हुए हैं भाई? अरे सर कब बैठना है विपक्ष में? विपक्ष में कौन बैठेगा? उसको रुक जाइए। बिहार की जनता को तय करने दीजिए ना। आप लोग नहीं होते हैं ये तय करने वाले, कौन विपक्ष में बैठेगा और कौन नहीं। कुणाल किशोर जी, कौन सी नीति पे काम करिएगा कि अपराधियों में खौफ आए? देखिए 2005 में जो नीति हमने शुरू की थी उसी नीति को आगे बढ़ाएंगे और उसी नीति पे मजबूती के साथ अमल कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल है। हेडलाइन मैनेजमेंट से दुनिया नहीं चलता है। आप जमीन पर अभी मत कहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है, कम से कम बिहार के लोगों के साथ नहीं करिए बॉस, आपके साथ नहीं देखिए बॉस, ये क्या है? अभी आप मानिए कि सरकार के तरफ से कि लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है, अभी मत बोलिए कम से कम। अभी देखिए आप पहले क्या किए उसको छोड़ दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की सर क्या स्थिति है ना कुमार जी, ये किसी से छिपी हुई नहीं है सर। बिहार में क्या हालात है लॉ एंड ऑर्डर के, किसी से छिपा हुआ नहीं है, बशर्ते उसको कंट्रोल करने की फिलहाल जरूरत है। अब किस नीति पे आप काम करते हैं? अगर ठोको नीति नहीं अपनानी तो कौन सी नीति अपनानी है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।